सर एलिमिनेशन चेंबर 2024 काफी ज्यादा क्लोज आ चुकी है और हम सबको पता है कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैच जो होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली जो कि मेन इवेंट करेगा दैट इज गोइंग टू बी द 6 मैन एलिमिनेशन चेंबर मैच, जिसमें कि ये सारे सुपरस्टार्स कंपीट करने वाले हैं। डेमियन प्रीस्ट, ड्रू मैकिंटायर, लोगन पॉल, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक एंड जॉन सीना। भाई पहले तो ये बात ही कितनी अनइमेजिनेबल है कि सीना और पंक एक ही मैच में कंपीट कर रहे हैं, वो भी 2025 में। खैर ये मैच इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग क्यों है? ऑब्वियसली क्योंकि जो भी इस मैच को जीतेगा वो चैलेंज करेगा द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप एट द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ द ऑल रेसलमेनिया 41 एंड हायर चांसेस है कि नाइट 2 की रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने का मौका भी उसी सुपरस्टार को मिलेगा अगेंस्ट कोडी रोड्स। अब हम सबको पता है कि मैच का रिजल्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन मैच की एंडिंग्स उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जिस तरह मैच की एंडिंग होती है वो लीड करती है एक्चुअल स्टोरीज को कि आगे हमें क्या देखने को मिलने वाला है। मतलब आप तो इतने लंबे टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई देख रहे हो, आप सबको तो पता ही है, बट यहाँ पे सीन ही यही है कि इस मैच में क्या होगा उससे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि इस सेगमेंट में क्या होगा, क्योंकि हम सबको पता है रिसेंट स्मैकडाउन के एपिसोड पे द रॉक ने खुद को अनाउंस कर दिया फॉर एलिमिनेशन चेंबर 2025 एंड वो एक क्वेश्चन छोड़ के गए हैं फॉर द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स कि क्या तू मेरा चैंपियन बनेगा, क्या तू मुझे अपनी सोल देगा, जिसका आंसर हमें चेंबर में जाके पता लगेगा। ठीक है, ऑब्वियसली सोल देने से या फिर उनका चैंपियन बनने से द रॉक का मतलब था कि क्या कोडी रोड्स एक कॉर्पोरेट चैंपियन बन के उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे या नहीं, एक हील सुपरस्टार बनेंगे या नहीं। एब्सोल्यूट कट शॉट। अब ये तो हम सबको पता है कोडी रोड्स ने अपनी हील लेयर्स दिखाना धीरे धीरे शुरू कर दी थी इतने लंबे टाइम से। हम सबको लग ही रहा था अगर द रॉक आते भी नहीं तब भी लग रहा था कि भाई कोडी अपना नियर फ्यूचर में हील टर्न कर सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली एट रेसलमेनिया 41। लेकिन अब जब द रॉक आ ही गए हैं तो इस चीज के सच होने का और ज्यादा पॉजिटिव साइन दिख रहा है अब। एंड सब कुछ डिपेंड करता है कोडी रोड्स के हाँ या ना कहने पे, और हम पक्का तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि एट द एंड कोडी रोड्स का आंसर होगा क्या, क्योंकि कोडी रोड्स करंट टाइम में तो एक बेफेस सुपरस्टार है। ठीक है, अब ज्यादातर डब्ल्यूडब्ल्यूई में क्या होता है, जब भी मेन इवेंट मैच है स्पेशली रेसलमेनिया का मेन इवेंट मैच, तो ऑब्वियसली वो एक बेफेस वर्सेस हील सुपरस्टार के बीच होगा। लेकिन अब जब कोडी बेबी फेस है तो इस मैच में जो कंपीट कर रहे हैं सुपरस्टार्स उसमें सिर्फ 2 ही हील सुपरस्टार्स हैं, एक ड्रू मैकिंटायर, दूसरे लोगन पॉल। इनके अलावा सारे के सारे फेस सुपरस्टार्स हैं। तो अगर कोडी फेस रहते हैं तो एक फेस वर्सेस फेस होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर या लोगन पॉल में से कोई जीतेगा इसके चांसेस तो बहुत ही कम है। और अगर बेफेस सुपरस्टार्स में देखो तो डेमियन प्रीस्ट तो डेफिनेटली नहीं जीतने वाले, वो तो मेन इवेंट नहीं करेंगे पक्का। सेथ रॉलिंस करंट टाइम में रोमन रेंस के साथ इन्वॉल्वड है, उन्होंने अटैक किया था रोमन पे रॉयल रंबल के टाइम पे, आप सबको पता है, तो रोमन उसका बदला लेंगे सेथ से। मोस्ट प्रोबेबली हमें इन दोनों की स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी फॉर रेसलमेनिया 41, तो वो भी नहीं जीत सकते। सबसे ज्यादा चांसेस इवन बेटिंग ऑड्स में भी सबसे ज्यादा चांसेस सीएम पंक और जॉन सीना के बताए जा रहे हैं कि वो इस मैच को जीतेंगे और हेडलाइन करेंगे रेसलमेनिया 41 को। तो ज्यादातर चांसेस तो इसी चीज के बनते हैं कि कोडी रोड्स अगर एक बेफेस सुपरस्टार रहते हैं तो हमें एक बेफेस वर्सेस बेबीफेस का ही मैच देखने को मिलेगा। सीएम पंक के लिए अच्छी बात यह है कि भाई वो कभी भी अपना ट्रांजिशन कर सकते हैं, बेफेस भी बन जाते हैं, हील भी बन जाते हैं। वैसे काफी मिक्स्ड रिएक्शन मिलता है उन्हें, एक जनता है जो उन्हें बिल्कुल ही पसंद करती है, एक जनता उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती है। और कोडी और पंक की इंटरेक्शन भी हम काफी बार देख चुके हैं ऑन कैमरा, जो कि काफी कमाल की हुई है। लेकिन यार उनके बैटिंग ऑर्डर में चांसेस भी सेकंड नंबर पे हैं। टॉप फेवरेट अभी भी जॉन सीना ही है। ऑब्वियसली होंगे उनके चांसेस, क्योंकि अगर वो रॉयल रंबल नहीं जीते और अगर वो एलिमिनेशन चेंबर में नहीं जीतेंगे तो फैंस की तरफ से बैकलैश बहुत ज्यादा मिलेगा। और अगर जॉन सीना मेन इवेंट में नहीं होंगे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया के लिए लोगों को हुक कैसे करेगी, क्योंकि सीना का 17 टाइटल जीतना भी एक बहुत ही मेजर टॉक पॉइंट है। तो वो टॉक पॉइंट डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो उसी टॉक पॉइंट को डब्ल्यूडब्ल्यूई को हुक बना के जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का मैच करवाना चाहिए रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट में। बट ये चीज एट द एंड लीड कैसे करेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कोडी और रॉक का सेगमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए। अगर मान लो कोडी रोड्स ने मना कर दिया एक बार के लिए मान लो, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि द रॉक गुस्से में आके फ्रस्ट्रेशन में आके खुद को इंसर्ट कर दे इनसाइड द चेंबर मैच और उस मैच को जीत के कोडी को खुद ही चैलेंज कर दे फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। हम मानता हूं थोड़ा सा अनरियलिस्टिक सिनेरियो, क्योंकि उन्होंने खुद ही स्मैकडाउन के एपिसोड पे बोला कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तेरी सोल चाहिए। यानी कि वो खुद चैंपियन नहीं बनना चाहते, वो तो कह रहे हैं कि भाई मैं तो पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऑन करता हूं, मैं तो बिल्कुल फाइनल बॉस हूं, मुझे इस टाइटल की क्या जरूरत है, मुझे तो अपने लिए एक चैंपियन चाहिए। तो इसके चांसेस थोड़े से कम लगते हैं, इसलिए थोड़ी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी और एंडिंग की तरफ मैं चलता हूं। ऐसा भी तो सकता है कि द रॉक खुद को तो इंसर्ट ना करे लेकिन किसी और को इंसर्ट कर दे इस चेंबर मैच में, एंड ऑब्वियसली दैट सुपरस्टार कैन बी द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, रोमन रेंस। क्योंकि अगर वो किसी को चैंपियन बनते हुए देखना चाहते हैं, वो खुद का चैंपियन बनाना चाहते हैं उसे, तो रोमन रेंस से बेटर सुपरस्टार उन्हें और कौन मिलेगा, क्योंकि वो तो उनके फैमिली मेंबर है ना। रोमन रेंस को हील बनने में कोई प्रॉब्लम, द रॉक जैसा चाहते हैं वैसा करवा सकते हैं रोमन से। तो क्या बता वो रोमन रेंस को इस चेंबर मैच में इंसर्ट कर दे और रोमन इस मैच को जीत के कोडी रोड्स को चैलेंज कर दे फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। हम मानता हूं कि ये भी अनरियलिस्टिक सिनेरियो काफी ज्यादा, लेकिन पॉसिबिलिटी जरूर बनती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इससे नेक्स्ट की तरफ मैं चलता हूं, जो कि हो सकता है सेथ रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक की कन्फ्रंटेशन। मुझे लगता है सेथ रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर दोनों को
प्रॉब्लम है सीएम पंक से। एट द एंड मैच में हमें देखने को मिल सकता है कि सेथ और ड्रू मिलकर सीएम पंक को किसी तरह एलिमिनेट कर दें। सेथ, ड्रू इन दोनों में से किसी को तो सीना एलिमिनेट कर देंगे और लास्ट में सीना विक्टोरियस रहेंगे और बन जाएंगे नंबर 1 कंटेंडर्स फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। और अब बिल्कुल फाइनल की तरफ मैं चलता हूं, जो कि हमें देखने को मिल सकती है एंडिंग इस मैच की, जैसा कि लास्ट ईयर हमें देखने को मिला था, और वो थी लोगन पॉल की इंटरफेरेंस। ऑब्वियसली वो मैच में तो थे लेकिन एलिमिनेट हो चुके थे। वैसी चीज हमें इस साल भी देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि यार लोगन पॉल को हर कोई अंडर एस्टिमेट कर रहा है इस मैच में। सेथ रॉलिंस से लेके सीएम पंक से लेके कोई नाम तक नहीं लेता लोगन पॉल का कि भाई ये बंदा भी इंपॉर्टेंट है इस मैच में, क्योंकि सबको लगता है कि ये तो इजीली ओवरकम किया जा सकता है, इसे तो हम बहुत आसानी से हरा देंगे। लेकिन क्या पता वो सबके नाक का दम बन जाए इस मैच में। देखो ज्यादातर चांसेस है अगर बैटिंग ऑर्डर में टॉप फेवरेट सुपरस्टार सीएम पंक और जॉन सीना है, तो हो सकता है कि लास्ट में भी दो सुपरस्टार सीएम पंक और जॉन सीना बचे। क्या पता लोगन पॉल भी किसी तरह बच जाए। और वैसे सीएम पंक और लोगन पॉल की काफी हीटेड कन्फ्रंटेशन हो चुकी है एक दूसरे के साथ। क्या पता जब लगे कि सीएम पंक ऑलमोस्ट सीना को एलिमिनेट करने वाले या जीतने वाले, लोगन पॉल पंक को अटैक कर दे, जिसके चलते सीना उन पे लगा दे अपना एए, पिन कर दे पंक को, लास्ट में लोगन को हरा के अपनी टिकट लेने टू द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया 41 अगेंस्ट कोडी रोड्स। या तो वाइस वर्सा भी हो सकता है। क्या पता यही चीज लोगन पॉल सीना के साथ कर दे, उनको हिट कर दे, जिसके चलते सीएम पंक सीना पे जीटीएस लगा के उन्हें पिन कर दे, लास्ट में लोगन को हरा के खुद अपनी टिकट ले ले फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप अगेंस्ट कोडी रोड्स। जो भी इनमें से सिनेरियो निकलता है उससे या तो लोगन वर्सेस सीएम पंक का मैच फिक्स हो जाएगा रेसलमेनिया 41 के लिए, या तो जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल का फॉर रेसलमेनिया 41, और दूसरा चला जाएगा मेन इवेंट में रेसलमेनिया के अगेंस्ट कोडी रोड्स। तो यही सारी एंडिंग्स है, यही सारे पॉसिबल सिनेरियोज हैं जो कि सबसे ज्यादा की पॉसिबिलिटी वाले फैक्टर बनते हैं। इसके अलावा तो भाई सब हाइपोथेटिकल सी सिचुएशंस हैं। जो मैंने आपको दो रॉक वाली बताई वो भी सिर्फ इसलिए बनती है क्योंकि द रॉक अनाउंस्ड एलिमिनेशन चेंबर के लिए। अगर वो वहां पे कुछ मेजर रोल प्ले करने नहीं आ रहे, कोडी रोड्स ने उन्हें मना करना है और रॉक ने कहना है कि ठीक है कोई बात नहीं, तेरा मन नहीं है तो नहीं करते, मैं अपने घर जाता हूं तो अपने घर चला जा, तो फिर लाई क्यों रहे? समझ रहे हो आप? कुछ तो इंटरेस्टिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान किया होगा ना यार, और उसी इंटरेस्टिंग के चलते हमें सारी पॉसिबल एंडिंग्स देखने को मिल सकती हैं। बस हमने एक चीज के बारे में करंटली बात नहीं की है, व्हिच इज व्हाट इफ कोडी रोड्स सेज यस। क्योंकि मंडे नाइट रॉक एपिसोड पे हमने देखा सेथ रॉलिंस ने उन्हें बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की, उन्हें बताया कि भाई ये कॉर्पोरेट का रास्ता बिल्कुल गलत है, अगर तू ये करता है तो मैंने जो तेरी हेल्प की थी रेसलमेनिया 40 में चैंपियन बनने में वो सारी वेस्ट हो जाएगी। लेकिन कोडी ने उनकी बात से अग्री नहीं किया, उन्होंने उल्टा सेथ को बोलना शुरू कर दिया कि भाई तूने भी बहुत सारे कांड किए हैं, तो तू तो मुझे कुछ मत ही बोल क्योंकि तू तो दूध को धुला है नहीं। जहां से कि अगेन कोडी के हील बनने के चांसेस दिखते हुए लग रहे हैं, क्योंकि वो कंप्लीट बेफेस जैसा एक्ट ही नहीं कर रहे हैं ना यार। बीच बीच में उनके अंदर पता नहीं कहां से होमलैंडर वाला वर्जन आ ही जाता है। तो जो सारी चीजें मैं आपको बता सकता था मैंने आपको क्लियर कर दी। अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट्स है, क्वेश्चंस है या कुछ और मैच एंडिंग्स है जो कि आपके अकॉर्डिंग पॉसिबल हो सकती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने कुछ ऐसी चीजें बताई थी जिससे कि रेसलमेनिया 41 स्टिल फिक्स की जा सकती है, कैसे जानना, तो यार ये रही आपके सामने वीडियो, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं अब आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।